ओम शांति। 5 मार्च 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली आफ्टर 2 फरवरी 1970। तो बाबा उस दिन शिवरात्रि के दिन बच्चों से मिलने के लिए आए हुए थे। तो जैसे कि शिवरात्रि में बेलपत्र और जल दूध आदि चढ़ाने की जो रस्म होती है, तो उसी के आधार पर मुरली का हेडिंग भी है कि जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो बाबा ने जो ये भक्ति के नियम हैं उनके विषय में आज की मुरली में कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कही हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हुए शुरू करते हैं जो बाबा ने ही मुरली में दिया है कि जैसे अज्ञान काल में लोग कहते हैं ना कि आज का मेरा दिन इतना खराब गया है, न जाने किसकी शक्ल सुबह सुबह देख ली थी, न जाने किसका चेहरा देख करके मैं सुबह उठा था, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इसका मतलब चेहरे का प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे का एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है, एक्चुअली प्रभाव चेहरे से तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति का शक्ल देखा उसका ऑरा उतना प्रॉमिसिंग नहीं था, जिसकी वजह से उसका दिन भर का जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव ही होता चला गया। तो आपका चेहरा देख करके किसी का दिन बन जाए, है ना। बाबा ने ये राय दी है मुरली में कि तुम अपने जीवन को इतना ज्यादा वेल मेंटेन्ड और पॉजिटिविटी के ऑरा से भर लो कि कोई व्यक्ति तुम्हें देखने मात्र से अपना दिन संवार सके। बाबा ने कहा कि पांडव भवन की शक्ति को, और जैसे एग्जाम्पल देते हुए जैसे इस चीज को ऐसे समझना ज्यादा आसान होगा। बाबा ने कहा जैसे कोई वॉचमैन होता है, कोई गार्ड होता है, तो उसका काम क्या होता है कि गेट से कोई भी अंदर बाहर जाए तो उसके ऊपर निगरानी रखे, है ना। बाबा की हर बात सूक्ष्म होती है, हर बात मन से, ऑरा से और इंटेंशन से ही जुड़ी हुई होती है। उनको देह के या देह के वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने कहा जैसे वो लोग पहरा देते हैं किसी व्यक्ति के अंदर आने जाने का, वैसे ही तुम इस बात का पहरा दो कि पांडव भवन हो, है ना, या हम अपने घर की बात करें जहां हम रह रहे हैं लौकिक में, या सेंटर्स की बात करें, कि कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार की आत्मा उस एरिया में प्रवेश ही ना कर सके जहां तुम रहते हो, है ना। किसी की हिम्मत ही ना पड़े किसी नेगेटिविटी के साथ आकर के कोई दुर्व्यवहार या इस प्रकार की कोई चीज क्रिएट करना। कोई आए भी तो बिल्कुल सरेंडर वाली फीलिंग हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने होता था, है ना। अपना आसुरी पना ही वहां सदा काल के लिए छोड़ के चला जाए। बाबा ने ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए कहा है। सेवा कोई वाणी से किसी को ज्ञान देना या बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे जाकर के अपॉर्चुनिटीज का वेट करना, ये सेवा नहीं है। ये तो एक माध्यम है परिचय पहुंचाने का। इसे सेवा नहीं कहा जाएगा, इसे परिचय देना अवश्य कहा जाएगा। सेवा तो वातावरण की ही हो सकती है। जैसे हमने पिछले अव्यक्त मुरलियों में अगर ध्यान दिया हो, बाबा ने कहा था कि एक चिराग भी अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा तो उसमें वो शक्ति होगी कि वो सबको अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह एक सूरज पूरे विश्व को रोशनी देता है, एक ही है ना, 10 तो नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को रोशनी देने की शक्ति रखता है। ऐसे हर एक बाबा का बच्चा अगर दृढ़ हो जाए, एकदम डिटरमिन्ड हो जाए एक सन्यासी की तरह, और ऐसा सन्यासी जो कर्म भी कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, निष्काम सेवा कर रहा है, तो वो वाइब्रेशंस फैलने में फिर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बाबा ने जैसे कहा कि भक्ति मार्ग में लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाते वक्त या दूध चढ़ाते वक्त अंदर एक प्रतिज्ञा की भावना होती है। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा की है ना कि एक बाबा का ही बनना है, एक बाबा का ही बन करके रहना है, अर्थात एक बल, एक भरोसा। बाबा ने कहा कमजोरी या क्वेश्चंस के क्यों, ये केवल इसलिए आते हैं क्योंकि एक बल एक भरोसा का पार्ट पक्का नहीं है। बाबा ने कहा जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, तो क्यू जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा किस्म का होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर व्यर्थ संकल्पों का कारण केवल एक है कि ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय नहीं है। अगर ड्रामा की स्मृति हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, स्थिरियम हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहन में क्यों हल्का सा भी उठे,
क्यों जैसा कोई सवाल उठ ही नहीं सकता अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरा तो एक शिव बाबा, और इस ड्रामा का एक एक सीन एक्यूरेट है क्योंकि करण करावनहार वो है ना। हमारे लिए ये बात बिल्कुल लागू होती है, 100% लागू। अब ऐसा नहीं कि कोई मर्डर कर रहा है तो वो भी बाबा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान, ये स्मृति जिसको है, परमात्मा ही कार्य कराते हैं, लेकिन हम उसमें अपने आसुरी स्वभाव संस्कार डाल करके उसके यज्ञ में विघ्न तो कम से कम ना बने। अगर सहयोग नहीं बन सकते हैं, सहयोगी नहीं बन सकते हैं, तो विघ्न भी ना डालें। बाबा ने कहा सहयोग, स्नेह और सहनशीलता, ये 3 बातें बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए संगठन के अंदर, अपने अंदर। स्नेह, सहयोग और सहनशीलता। शिव बाबा ने ये भी याद दिलाया कि बेलपत्र जैसे डालते हैं ना, तो उसकी निशानी ही यही 3 बातें हैं जो हमने डिस्कस की। कि पहली बात सहनशीलता, दूसरी बात ये क्यों के क्यों को समाप्त करो ड्रामा के ज्ञान के आधार पर, और तीसरी बेहद बेहद मुख्य बात जो बाबा आए दिन हम लोगों को कह लीजिए रिमाइंड कराते ही रहते हैं कि अपने आसुरी संस्कारों पर पहरा देते रहो। आसुरी संस्कार किसी भी प्रभाव से, किसी भी माध्यम से ना आ सकें, इस बात का पहरा देना बेहद अनिवार्य बताया बाबा ने। शिव बाबा ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम लोगों की, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई भी कार्य सौंपा जाता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा तो उस कार्य के प्रति अपना समर्पण देगा। बाबा ने कहा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तरसती हुई आत्माओं का क्यों लगना है, लंबी लंबी लाइंस लगनी है, तो उसके लिए एक मधुबन, एक पांडव भवन छोटा पड़ जाएगा, है ना। हम जहां रहते हैं क्या वही पांडव भवन नहीं है? बाबा हमें पांडव सेना कहता है। तो जिस भवन में हम इस वक्त विराजमान है, द प्रेजेंट टाइम, चाहे वो देह रूपी भवन हो या मकान रूपी भवन हो, क्या उसकी शक्ति भी उतनी ही पावरफुल हमें नहीं बनानी है? तो बाबा की बातों को रमण करना और वो शक्तिशाली वातावरण बना देना ही सच्ची सेवा मानी जाएगी। ओम शांति।